जब से गोरी और कालू की शादी हुई थी तब से ही वे दोनों काफी ज्यादा खुश रह रहे थे। आज गोरी ने अपना पहला अंडा दिया था। इस वजह से गोरी आज बहुत ज्यादा खुश थी। अरे वाह, मैंने तो आज पहला अंडा दिया है। अब मुझे ये बात कालू को बतानी होगी। बस मुझे अब कालू का ही इंतजार है। बस यही सोचकर गोरी कालू का इंतजार कर रही होती है। तभी कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। क्या हुआ गोरी, आज तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही हो? और ये अंडा किसका पड़ा है? किसी और का नहीं कालू जी, ये अंडा मेरा है। इस वजह से ही मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। यही बात मैं आपको बताना चाहती थी, इसलिए मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे ये क्या हो गया? अब कुछ दिनों बाद इस अंडे में से बच्चा बाहर निकलेगा। अब मुझे इस बच्चे के भी खर्च उठाने पड़ेंगे। इतने दिनों से कितना अच्छा चल रहा था, अब मुझे माँ और बच्चे दोनों के खर्च उठाने पड़ेंगे। कालू कौवे के पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन वह फिर भी बहुत कंजूस था। कालू जी, आप क्या बोल रहे थे और इतनी देर से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं गोरी, वैसे तो मैं इस अंडे को देखकर बहुत खुश हूँ। इतना खुशी मैं तुम्हें बातों में बयां नहीं कर सकता। कालू जी, मुझे पता था आप बहुत खुश होंगे। हम दोनों मिलकर इस अंडे का बहुत ध्यान रखेंगे। जब अंडे में से बच्चा बाहर निकलेगा, हम दोनों उसे पढ़ाएंगे और एक बड़ा सा डॉक्टर बनाएंगे। हाँ हाँ गोरी, क्यों नहीं। अगर ये बच्चा अगर डॉक्टर बन जाएगा तो हमें अच्छे खासे पैसे भी कमा कर देगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि के अंडे में से एक प्यारा सा बेटा कौवा बाहर निकलता है, जिसको देखकर गौरी कवि बहुत खुश हो जाती है। अरे बाप रे बाप, जिसका डर था वह हो गया। अब इस बच्चे के खर्च कैसे उठाऊंगा? कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? क्या हुआ कालू जी, आप मुझे इतनी खुश नजर नहीं आ रहे हो? देखो तो, हमारे अंडे में से एक बेटा कौवा बाहर निकला है। अरे नहीं, मैं कितना खुश हूँ। देखो मेरे चेहरे पर कितनी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। अरे जब मैं खुश हूँ ही नहीं तो मेरे चेहरे पर खुशी नजर क्यों आएगी? अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकता। एक काम करूँगा, जब ये दोनों रात को सो जाएंगे तब इन दोनों को आग लगाकर मार दूंगा। जब कोई मुझसे पूछेगा तो उनको बता दूंगा कि रसोई में आग लगने की वजह से माँ बेटे की मौत हो गई। ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते ही गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू सो रहे थे। तभी कालू कौवा एक लकड़ी के ऊपर आग लगाकर गौरी कवि और उसके बेटे को जलाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से गौरी कवि नींद से जग जाती है और कालू से कहती है, कालू जी, ये आप क्या कर रहे हो? क्या आप हम दोनों को आग लगाने जा रहे थे? अरे नहीं गौरी, क्या तुम पागल हो गई हो? कुछ भी बोले जा रही हूँ। वह तो मुझे तुम दोनों की फिक्र हो रही थी। इतने सारे मच्छर तुम दोनों के ऊपर आ रहे थे, इसी वजह से मैं लकड़ी के ऊपर आग लगाकर उसके धुएं से मच्छर भगा रहा था। और तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रही हो। अच्छा कालू जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही गलत सोचा आपके बारे में। अब मच्छर भगाना छोड़ दीजिए और हमारे साथ आप भी सो जाइए। उसी रात कालू कौवे की प्लान चौपट हो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कालू कौवे को एक खूबसूरत सी कवि मिलती है और उसी खूबसूरत सी कवि से कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। अरे वाह, ये कवि तो कितनी सुंदर है। अब इस कवि से तो मेरी दोस्ती भी हो गई है। क्यों ना मैं गौरी और जग्गू को छोड़कर इस कवि से शादी कर लूँ। अगर मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा तो उनके खर्चे मुझे उठाने नहीं पड़ेंगे। इसके साथ शादी करके रहूंगा तो आराम से रहूंगा, इसके इतनी खर्चे भी नहीं होंगे। अरे वह चमकीलो कवि, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ कालू, तुम मुझे पसंद तो बहुत आए हो। मुझे भी तुमसे शादी करनी है, लेकिन पहले मुझे शादी के बारे में मेरे भैया को बतानी पड़ेगी। मैं अभी जाती हूँ और अपने भैया से बात करती हूँ। बस फिर ऐसा कहकर वह अपने भाई से बात करने के लिए चली जाती है। हाँ बोलो बहन, तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हो। लगता है तुमने अपने लिए एक कौवा ढूंढ लिया है। हाँ भैया, मैंने अपने लिए एक कौवे को ढूंढ लिया है और वह मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने उसे यह नहीं बताया है कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है और मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका है और मेरे दोनों बच्चे भी हैं। अगर मैं उसे यह बात बता देती तो वह मुझसे कभी शादी नहीं करता। इसीलिए मैंने उसे यह बात छुपा कर रखी है। आप भी उसको कुछ मत बताना, सब कुछ शादी के बाद ही बताना। हाँ बहन, एक बार कालू कौवे की शादी तुमसे हो जाएगी तो फिर कालू कौवा फंस जाएगा। अगर वह तुमको छोड़ने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना मैं कितना बदमाश हूँ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और बेटे जग्गू को हमेशा के लिए छोड़ देता है। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवे की दूसरी शादी हो जाती है। चलो भाई कालू कौवे, शादी हो गई है अब तुम्हारी। अब मुझे तुमको एक राज की बात बतानी है जो मैंने शादी से पहले तुमको बताई नहीं थी। चमकीलो की पहले भी शादी हो चुकी थी। उसके पति ने उसे छोड़ने की जिद की थी, इसी वजह से मैंने उसको मार दिया। मैं बहुत बड़ा बदमाश कौवा हूँ। तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छा कौवा मत समझना। और मेरी बहन के 2 बच्चे भी हैं जो अभी मेरे घर में रहते हैं। बाद में वह दोनों भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसके पहले पति की तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब तुम्हें इनके साथ ही रहकर इन सब का खर्चा उठाना होगा। अब तो कालू कौवा दूसरी शादी करके बुरी तरह फंस जाता है। उसे तो अपनी गलतियों की सजा